जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म भाता है, निज को न सुहाता है, पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। गुरुवर नगर में आए रे, घर घर चौका लगन दो रे। गुरु अर्जित जिस राय से गुजरे, गुरु अर्जित जिस राय से गुजरे, वह माटी चंदन हो जावे, वह माटी चंदन हो जावे। तो क्या करें भैया, अरे माटी सर पे लगन दो रे, माटी सर पे लगन दो रे। घर घर चौका लगन दो रे, घर घर चौक पुरंदो रे, घर घर चौक पुरंदो रे। अरे ऐसे बुलावे तो वे नहीं आवे, ऐसे बुलावे तो वे नहीं आवे। निमंत्रण करें तो वे नहीं आवे, निमंत्रण करें तो वे नहीं आवे। तो क्या करें भैया, अरे तो पड़गाहन करन दो रे, तो पड़गाहन करन दो रे। घर घर चौका लगन दो रे, घर घर चौक पुरंदो रे, घर घर चौका लगन दो रे। नदिया का पानी बे नहीं लेवे, ब्रह्मपुत्रा का पानी बे नहीं लेवे, नल का पानी बे नहीं लेवे। तो क्या करें भैया, कुआ को पानी चलन दो रे, कुआ को पानी चलन दो रे। घर घर चौका लगन दो रे, घर घर चौका लगन दो रे, घर घर चौक पुरंदो रे। आपकी नगरी में गुरुवर आए, घर घर चौका लगन दो रे। ऐसे या बोलो महावीर भगवान की। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए पूज्य छल्लक जी से निवेदन करते हैं कि प्रतिदिन की भांति आज भी हमको संबोधन करने की अनुकंपा करें। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी इक्षामी। ओम नमः सिद्धिव्याः। परम पूज्य आचार्य गुणचर्या श्रोमणी श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के जय। परम पूज्य गुरुवर 108 अर्जित सागर जी महाराज के जय। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आठ द्रव्य कर्मे धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत, तंत्राय। नाम बोलो, आपको आते नहीं कुछ, हाँ मालूम कुछ नहीं आता, बोलो। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी,
मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन 8 कर्मों को भगवान ने नाश कर दिया। राग आदि भाव कर्मों को भगवान ने, राग द्वेष रूपी भाव कर्मों को भगवान ने नाश कर दिया। शरीर आदि 9 कर्म, हास, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, बोलो, हास, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, वो शरीर आदि 9 कर्म सबको भगवान ने नष्ट कर दिया। अब भगवान के पास बचा क्या? मुक्ता मुक्तिक रूपोया या कर्म में संविदा देना, अक्षय परमात्मान ज्ञान मूर्ति नमामितम। आचार्य अंकलदेव कहते मुक्ता मुक्ति रूपो, हे भगवान आप कर्मों से तो मुक्त हो गए हो, लेकिन 8 गुणों से युक्त हो। सिद्ध चक्र प्रधान में अपन ने पढ़ा था। अनंत ज्ञान, बोलो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत सुख, अव्यवादत, सूक्ष्मत, अग्रुलगत, 8 गुण बोलो ना। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत सुख, अव्यवादत्व, सूक्ष्मत्व, अग्रुलोत्व, अवगायनत्व, ऐसे 8 गुण आपके थे, आपके थे, आप में थे, आप में भी हैं, उनके प्रकट हो चुके हैं, इसलिए आप धन्य हो गए हो। हम धन्य होना चाहते हो तो उस मार्ग पे, रत्नेत्र की मार्ग पे किसे चलना होगा? आपको कि हमें? जब तक रत्नेत्र के मार्ग पर नहीं चल रहे हो, रत्नेत्र धारियों के उपासक बने रहो, उनकी सेवा करते रहो। संसार के, जिस महाराज में था मुक्ति मुक्तिदाता, संसार की सुख भोग कर पावे मोक्ष निदान, क्या कहते? स्वर्गों के सुख भोग कर पावे मोक्ष निदान, ऐसा ही मार्ग है। इसी ऐसा ही जानते हुए क्या करना है, शीघ्रता से करो। गुरुवार के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं। गुरुवार दिन की भांति आज भी आपके श्री मुखारविंद से मंगल देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अणी खगिणाई रुतारी मोहि सैर सिरेणी बिहो आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सब्बिसाहुणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिस देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं। तो उसी ग्रंथसार रेणसार ग्रंथ पर आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज
उन्हीं गाथाओं को आधार लेकर अपने प्रवचनों को दे रहे हैं। और कल हम यहाँ पर विषय को छोड़े थे कि लक्ष्य जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक मंजिल को प्राप्त नहीं करोगे। लक्ष्य को स्थिर करना पड़ेगा। क्या हमारा लक्ष्य है? किस लिए हम धर्म कर लिए? किसके लिए धर्म कर रहे हैं? किस लिए धर्म कर रहे हैं? जैसे आप कमाने का एक लक्ष्य बना के रखे हो ना, आज से पूछा जाता है कि आपके लिए खाने के लिए तो पर्याप्त है, 2 रोटी खाते हो, 4 रोटी खाते हो सुबह शाम में, उसके लिए कितना कमाना होता है? थोड़े से में भी काम चल जाएगा। लेकिन आप अपना लक्ष्य बनाए हो, नहीं मुझे अभी अपना घर का मकान खरीदना है इसलिए कमा रहा हूँ मैं, मुझे अपनी घर की दुकान करना है इसलिए कमा रहा हूँ। कोई कह रहा है नहीं मुझे बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देनी है, बहुत ऊंचाई तक लेके जाना है इसलिए मैं कमाई में लगा हुआ हूँ। मुझको तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे तो कितना सा लगता है थोड़े से धन से काम चल जाता है, लेकिन फिर भी कमा क्यों रहे इतना? बच्चों को उच्च शिक्षा देनी है, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। कोई कह रहा है मेरे बेटी की मुझे शादी करना है, आगे जाके बड़ी होगी बेटी तो शादी में कम से कम पैसा लगेगा 25-30 लाख रुपया, अभी से संचय नहीं करूंगा तो आगे जाके कैसे किसके सामने हाथ फैलाऊंगा? कोई नहीं करता आज के ज़माने में किसी का काम। हमको ही सारी व्यवस्था करनी होती है। लक्ष्य बनाकर कमाई में लगा हुआ है, व्यापार में लगा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक उसका एक ही लक्ष्य है, मैं धन का संचय करना है जिससे मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई करानी है, मकान खरीदना है, शादी करानी है, अपने बुढ़ापे की व्यवस्था करनी है। ये तो लक्ष्य। और किस लक्ष्य से आप धन कमा रहे हैं? कोई और लक्ष्य है क्या आपका? यही लक्ष्य है ना। इन्हीं लक्ष्यों को लेकर आप लगे, और जिसके पास लक्ष्य नहीं होता तो वो बेकार घर में कोई काम ही नहीं करता, आराम से सोता है। जिससे चिंता नहीं होती अपने भविष्य की, फ्यूचर की, या घर परिवार की कोई चिंता नहीं होती, वो कमाता भी नहीं है, वो भी आलसी जैसा अपना रहता है, मस्त, कोई काम नहीं है, चलो क्या करना है। लोग कहते हैं भैया भैया भविष्य भी तो देखो तुम, ऐसे कैसे चलेगा? लक्ष्य नहीं है तो कमाई भी उसकी से नहीं होती है। लक्ष्य नहीं है तो उसको व्यापार में मन नहीं लगता है। किस लिए कमाना है? कोई को उसको तो काम कुछ है ही नहीं है। अब जिनकी संतान नहीं है, अब वो लोग सोचते हैं कि किसके लिए कमा के जोड़ेंगे? संतान हमारे मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं है ना, दूसरे ही लेके जाएगा। फिर उस थोड़ा अगर विवेकी हैं तो संतोषी बन जाते हैं। जिनको लक्ष्य है कि भाई अब हमारे बाद अब कुछ किसी को मिलना, पब्लिक जो है रिश्तेदार आदि कोई मिलेगा, कोई हमारा पीछे तो कोई वारिस है नहीं है, संतान नहीं है, तो वो लोग अपना लक्ष्य बना देते, अपन को धर्म ध्यान करना है, जितना है उतना कर लेंगे। और लक्ष्य नहीं बना पाते तो वो भी ऐसी आपके जैसे पागलों जैसे कमाते हैं। हमको तो आश्चर्य होता है अब कमा किसके लिए रहे? जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, संतान है नहीं है, इतना पैसा जोड़ के घर उनके, वो घर पे घर बनाते जा रहे हैं, दुकान पे दुकान बनाते जा रहे हैं, व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं, पीछे कोई संभालने वाला नहीं है, तब भी संपत्ति जोड़ने में ऐसे लगे हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके बाद तो संपत्ति कुछ होने नहीं है। क्या होगा? रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोस पड़ोस, सरकार, बस ही तो खाएगी। पर वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं धन के लिए। तो व्यक्ति जब लक्ष्य तैयार करता है तो मेहनत करना शुरू करता है। ऐसे आपने अपने भगवान की भक्ति करने का, पूजन करने का, धर्म करने का, स्वाध्याय सुनने का एक लक्ष्य निर्धारित तो किया होगा कि क्यों आप स्वाध्याय सुनते हो, क्यों आप पूजन करते हो, क्यों अभिषेक करते हो। कोई तो लक्ष्य निर्धारित किया होगा आपने। इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसलिए मुझे पहले इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। ऐसा कोई निर्धारित किया है क्या आप लोगों ने? कोई है आपका उद्देश्य? क्यों दिनेश, तुम्हारे अंदर कोई कमी है क्या जो तुम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, जो तुम अभिषेक नहीं करते? अंतरंग में कोई कमी है? नहीं है ना। पर कभी तुमने अपने अंदर लक्ष्य बना के नहीं रखा, मैं सबसे पहले उठ के भगवान के गेट खोलूंगा, सबसे पहले भगवान के दर्शन, कपड़ा शुद्ध वस्त्र पहनकर सबसे पहले मैं भगवान को छूंगा। कभी ऐसा लक्ष्य बनाया कि तुमने? बनाया होता तो आज तुम इनके साथ में ऐसे पीले पीले बैठे होते। पूरा विधान निकल गया,
पूरा विधान निकल गया तो ऐसे भी मजा आता है। क्या विनोद जी समझाती है अपने भाई को, मौका मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहिए, मौका मिले तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कहीं भी जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, यदि मौका मिलता है आपको भगवान की पूजा अभिषेक करने का तो मत छोड़ो, लक्ष्य निर्धारित करो। आज आचार्य मुनि यही कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कदम कदम पर चलता अवश्य है, कदम दर कदम चलता अवश्य है, लेकिन उसका लक्ष्य स्थिर रहता है। वह उसका नाम है सिद्ध शिला। वह स्वाध्याय करे, चाहे पूजन करे, चाहे मुनि को आहार दे, लेकिन हर धार्मिक क्रिया में उसका लक्ष्य स्थिर है, सिद्ध शिला। यहां तक कि स्वयं का भोजन करे, व्यापार करे, लक्ष्य है सिद्ध शिला। हर क्रिया को करते समय अपना लक्ष्य बना के रखा है। जैसे आप व्यापार करते समय लक्ष्य बना के, मुझे तो प्रॉफिट कमाना है इस वस्तु से। कोई भी वस्तु आए आप उससे प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हो, भले आपकी ना भी हो, आप बीच में उसके दलाली भी बन जाओगे ना। कोई ने दूसरे से कोई आपके पास वस्तु नहीं थी, किसी को मुझे ये वस्तु चाहिए, ठीक है मैं मंगा दूंगा, आपने मंगाया, उसमें भी आप 10 रुपये पीछे प्रॉफिट सोचोगे कि अपन ने मंगाया है, इसको तो रेट पता नहीं है, तो अपन या रेट पता भी तो उसको कह के दे दो भैया हमारा 20 रुपये का प्रॉफिट हमारा बीच में रहेगा। लेने वाला कोई, देने वाला कोई, आप सिर्फ बीच में भी थे तब भी आपको उसमें भी आप प्रॉफिट ढूंढते हो। हर क्रिया में जैसे व्यापारिक दृष्टि लाभ की रहती है, ऐसी सम्यक दृष्टि की दृष्टि सदैव अपने मोक्ष की सिद्ध सलाह पर रहती है। मैं ये कार्य कर रहा हूं, इस कार्य से कहीं मेरी सिद्ध सलाह दूर तो नहीं हो जाएगी। मैं जो कसाय कर रहा हूं, इस कसाय से मैं सिद्ध सलाह से दूर तो नहीं हो जाऊंगा। मुझे सिद्ध सलाह के नजदीक जाना है। जितना परिणाम निर्मल रखूंगा, जितने परिणाम अच्छे रहूंगा, चाहे भोजन करते समय, चाहे भजन करते समय, चाहे व्यापार करते समय, धर्म से करते समय, उसका एक लक्ष्य है, यदि सिद्ध सलाह के निकट जाना है तो मुझे अपने भाव अच्छे रखना पड़ेगा। हर समय उसका प्रयास रहता है, हर क्षण उसका प्रयास रहता है मेरे भाव खराब नहीं होने पाए। आपका रहता है ऐसा प्रयास क्या? आपका ऐसा प्रयास रहता है क्या? हर क्षण, हर पल मेरे भाव खराब नहीं होने चाहिए, मेरे भाव खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि मेरे भाव खराब होंगे मैं अपने लक्ष्य से दूर हो जाऊंगा, मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ये वही कर पाएगा जिसका लक्ष्य स्थिर है, जिसने सिद्ध सलाह को लक्ष्य बना लिया है। अब वो कोई भी क्रिया करता है, जैसे ही परिणाम खराब होते हैं तत्क्षणात् में दुख रहा हूं, अरे नहीं नहीं नहीं, ज्यादा लंबा समय तक चला तो मैं अपने लक्ष्य से दूर हो जाऊंगा। मुझे अपने लक्ष्य से दूर नहीं होना है। कुछ मत करो साधना, यही साधना सबसे बड़ी साधना है, अपने परिणामों की रक्षा कर लो। उपवास बड़ी साधना नहीं है, मुनि बनना बड़ी साधना नहीं है, श्रावक व्रती बन जाना बड़ी साधना नहीं है, प्रतिमा ले लेना बड़ी साधना नहीं है। सबसे बड़ी साधना कोई है तो अपने परिणामों को सुरक्षित रख पाना। धन संचय करना महत्वपूर्ण नहीं है, धन संचय कोई भी कर लेता है, महत्वपूर्ण यह है उस संचित धन को सुरक्षित कर पाना। ये नहीं कर पाते व्यक्ति। कमाते तो बहुत हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं महाराज जी कमाई तो, इनकम तो पता ही नहीं चलता कहाँ चली जाती है। इतना कमाते हैं, सुबह से शाम लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कर्ज ही खत्म नहीं हो रहा, पता ही नहीं चलता, बरकत ही नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा पैसा, कहाँ निकल जाता है। इतना खर्चा लागू हुआ है, पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। इन्हें संचय करने की तो कला है, लेकिन सुरक्षित करने की कला नहीं है इनके अंदर। संचित करने की कला है तो कमा तो लिया है, लेकिन उसे सुरक्षित नहीं कर पाते। ऐसी वृत्तों को ग्रहण करना एक कला, संचित करने की कला है, लेकिन उनको सुरक्षित रख पाना ये कला भिन्न है। व्रत लेना, व्रत पालन करना, व्रत लेना ये भिन्न कला है, लेकिन उस व्रत को सुरक्षित रख पाना ये भिन्न कला है। नहीं तो बस व्रत रह जाते हैं, खोखला रह जाता है। जैसे कि
घुन लगा गेहूं जैसा। गेहूं तो है लेकिन अंदर से खोखला। तो ऊपर से व्रत तो दिखते रहते हैं लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। एक कला है। लक्ष्य निर्धारित करोगे कि मैं अपने परिणामों को सुरक्षित रखना है, मुझे सिद्ध जिला पे जाना है तो मुझे अपने परिणामों को सुरक्षित रखना है। हर समय, हर क्षण, हर पल अनिल यही भाव आदमी के अंदर चलेगा। उठते, चलते, खाते, पीते, सोते, मेरे परिणाम खराब नहीं होना चाहिए। जिसने अपने जीवन में लक्ष्य बना लिया मुझे सिद्ध सलाह की ओर जाना नलिन, अब कोई कुछ भी कहता रहेगा, थोड़ी देर परिणाम खराब तो होंगे, थोड़ी देर परिणाम खराब तो होंगे, लेकिन यदि आपको अपने लक्ष्य को पकड़ के रखे हो तो भैया आए कितना, जैसे कोई व्यक्ति किसी स्तंभ को या खम्भे को पकड़ लेता है, कितना भी तूफान चले, कितना भी तूफान चले, हिलता डुलता तो रहेगा लेकिन इधर उधर गिरेगा नहीं। क्यों? उसने अपने आप को स्थिर करके पकड़ के रखा है लक्ष्य को। ऐसी जिसने सिद्ध सलाह के लक्ष्य को पकड़ के रख लिया है, मुझे तो सिद्ध सलाह में प्रवेश करना ही है। झंझावात चलेंगे विकल्पों के, आंधी तूफान आएंगे विकल्पों के, और आप उसमें हिलेंगे डुलेंगे भी, लेकिन आपने मजबूती से अपने लक्ष्य को पकड़ के रखा है तो आप गिर नहीं पाओगे। विकल्प आते हैं, संसार है, गृहस्थ हैं, गृहस्थी चलाते हैं, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। 24 घंटे के मंदिर ही मंदिर बैठे रहते हैं, ऐसा किसी ने बोल दिया और आपको बुरा लग गया, आपने मंदिर आना छोड़ दिया। 24 घंटे क्या महाराज महाराज दिखते रहते हैं, उसने बोल दिया, आपने महाराज के पास आना छोड़ दिया। मतलब आप अपने लक्ष्य को अच्छी से पकड़ के नहीं रख पाए। होता है घर में आप ज्यादा धर्म करने लगो, ज्यादा मंदिर आने लगो, ज्यादा पूजा पाठ करने लगो, समय से अधिक करने लगो, समय घर में कम दो, घर में कम दो और धार्मिक स्थलों पर समय अधिक देने लगो, तो लोग तुरंत सुनाना शुरू कर देंगे, टोकना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे। घर में कोई काम नहीं है तुम्हारे क्या? व्यापार व्यापार नहीं देखना क्या? व्यापार में नहीं करना क्या? ऐसा सब ऐसा सुनाना प्रारंभ कर देंगे। यदि आपका लक्ष्य आप मजबूती से नहीं पकड़े, उन आंधियों में आप उड़ जाओगे और आप आना बंद कर दोगे, छोड़ दोगे। आप पूजन पाठ भी छोड़ दोगे, मंदिर भी छोड़ दोगे, गुस्सा में आके ले अब हम अभिषेक भी नहीं जाते। तुमको इतना बुरा लगता है हमारा मंदिर जाना, तो जाना तो कम नहीं और पूरे ही छोड़ देते हैं। और वो हार देना, मंदिर आना, सब कुछ छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य स्थिर नहीं था, मजबूती से नहीं पकड़ा था। एक छोटी सी विकल्पों की आंधी चली और उस आंधी में उसने सब कुछ छोड़ दिया। इसका लक्ष्य स्थिर नहीं है। स्थिर रखना, जो सम्यक दृष्टि जीव है वो अपने लक्ष्य को इतनी मजबूती से स्थिर रखता है। विकल्प आएंगे, विकल्प परेशान करेंगे, विकल्प हमको गिराने की कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे वो अपनी, लेकिन ये भी अपनी पूरी ताकत लगाता है। चाहे देखते हैं कौन जीतता है। तूफान में, आंधी में व्यक्ति ने पकड़ लिया स्तंभ, इधर हवा अपना पूरा जोर लगा रही है, इधर वो व्यक्ति भी अपना पूरा जोर लगा रहा है। कुछ भी हो जाए मुझे इस सहारे को नहीं छोड़ना है। ऐसा लक्ष्य को स्थिर करो। पहले लक्ष्य स्थिर नहीं है तो कहीं इधर फुटबॉल जैसे भटकोगे, कोई ने इधर से लात मारी तो इधर पहुंच गए, कोई ने उधर से लात मारी तो उधर पहुंच गए, फुटबॉल जैसे मटकते रहोगे, कल्याण कहीं होना नहीं है। कल्याण नहीं होना। हमारी पूजा पाठ का, हमारे स्वाध्याय का, धर्म ध्यान का लक्ष्य क्या है? क्या अशोक जी, क्या लक्ष्य है हमारा? मठ मंदिर हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम कहां दूसरों के लिए सोचते रहें? कब तक दूसरों के लिए सोचते रहें? कभी अपने लिए भी सोचो। हमने अपने कल्याण के लिए शादी नहीं की, अपने कल्याण के लिए परिवार नहीं बसाया, अपने कल्याण के लिए गृहस्थी नहीं बसाई, फिर भी हम अपना कल्याण नहीं कर पाए।
जैसे मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूं, यदि मैं साधु बन जाऊं तो दूसरा अपने आप मेरे बारे में सोचेगा। मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है किसी के बारे में। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। ये मत सोचो मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। विकल्प मत करो। तुम नहीं भी करोगे तब भी काम होगा, तुम करोगे तब भी काम होगा। आद हिदम का दब्बा। सबसे पहले अपने आत्मा की हित की बात सोचो। यदि समय मिले फिर उसके बाद तब पर के हित की सोचो, नहीं तो जरूरत नहीं है किसी के हित की सोचने की। आद हिदम का दब्बा। लक्ष्य निर्धारित करो। मेरा लक्ष्य आत्महित है कि नहीं है। मैं पर के हित में इतना लग गया, पर हित में इतना लग गया कि अपना आत्महित ही कभी ध्यान ही नहीं दिया। दुनिया के केस तो बहुत लौचे, कभी अपने केसों को लोचन करने के भाव आए। संते साधु बन के बिचरू, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ू में मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। छोड़ कर घर बार दीक्षा, की घड़ी कब आएगी। ये लक्ष्य बनाया कभी नलिन? बनाया कभी? छोड़कर घर बार दीक्षा की। इस लक्ष्य को कभी अपने अंदर में 40 वर्ष हो गए ब्रह्मचारी व्रत लिए, कभी एक क्षण भी इस लक्ष्य को ध्यान रखा क्या? संत साधु बन के बीच धन्य है। देखो इन बुजुर्गों को देख के हमको तो बड़ा आनंद आता है कि कम से कम देखो तो ऐसी उम्र में जहां पर खटिया पे पड़े रहते, घर में खांसते रहते, खुरखुराते रहते, बच्चे भी पूछते नहीं, उन्होंने इस उम्र में क्षुल्लक बन गए। अपने कितने 60 साल में बन गए होंगे क्षुल्लक। 50 की उम्र में, 50 की देख लो, 50 की उम्र में क्षुल्लक बन गया। 65 साल की तो होगी उम्र इनकी। कितने साल की? 78। बाप रे, 78 साल की उम्र है। इस उम्र में देखो, घर में होते जरूर खटिया पे पड़ गए होते, घर में होते तो जरूर खटिया में पड़ गए होते, लेकिन संयम का जीवन अपनाया तो खटिया में नहीं, पैदल चल रहे हैं। मतलब पैदल से मतलब चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने ऊपर स्वयं पर आधारित हैं, किसी पर आश्रित नहीं है। इस उम्र में भी जहां आराम के दिन होते हैं, इसमें भी ठंडी गर्मी की परिचय तो सहन कर ही रहे हैं, एक बार भोजन तो कर ही रहे हैं, एक दुपट्टा और एक लंगोटी में तो रह ही रहे हैं। कोई ठंडी में कोई कम्बल और तो नहीं ओढ़ लेते, रहते तो इसी में ही हैं। बुजुर्ग हैं, ठंडी तो इनको भी लगती होगी, लेकिन तब भी नहीं। लक्ष्य है, जिसका सिद्ध सिला लक्ष्य होगा वो उसकी क्रियाओं में तद्रूप आचरण दिखाई देगा। आचार्य कह रहे हैं, समय शिखर की वंदना करने जाओगे तो क्या उपवास करके लेके जाओगे? पर्वत आरोहण करना तो अधिक ताकत की आवश्यकता पड़ेगी और गर्श खाकर जाएगा। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव जिसको समाधि दिख रही है, सिद्ध शिला दिख रही है, वह अपनी साधना के पाथे को कम नहीं करेगा, उल्टा और बढ़ाएगा। यदि आपको सिद्ध शिला दिख रही है तो आपकी साधना कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन आपकी जो साधना है वो तो स्थिर ही है, जैसी थी वैसी है, कोई मतलब ही नहीं हो रहा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही कि हर साल आप एक नियम बढ़ा लेते हो, हर साल आप एक संकल्प ले लेते हो, हर साल एक बुराई छोड़ देते हो। ऐसा कुछ ही तो नहीं दिखाई दे रहा।
सालों साल निकल गए, जैसे थे वैसे ही हो आज भी। यदि हर साल भी एक एक पितमा बढ़ाते तो आज कितनी पितमा हो जाती तुम्हारी? कितनी हो जाती है? क्यों माँ? हर साल एक एक पितमा बढ़ा दें तो कितनी हो जाती है अभी तक? हैं? अभी तक तो तुम छुल्ली कहानी बन जाती और बढ़ती तो हारिका बन जाती है अभी तक। अरे हर वर्ष भी, हर साल में भी, हर 2 साल में भी यदि आप अपने संयम में वृद्धि करते होते तो आज आप अपने लक्ष्य के बहुत निकट होते हैं। निकट इसलिए नहीं है क्योंकि आपका लक्ष्य ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। जब बूढ़े बूढ़े व्यक्ति इस रास्ते को तय कर रहे हैं, बूढ़े बूढ़े व्यक्ति इस रास्ते पर चल रहे हैं, फिर तो आप जवान होकर नहीं चल सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब ऐसा वृद्ध जीव भी नियमों का पालन करके रह रहा है, एक समय भोजन करके रह रहा है, 2 वस्त्रों में रह रहा है, तो फिर तो आप युवा हैं, जवान हैं, अथवा अभी तो आप प्रौढ़ अवस्था में पहुंचे, 50 वर्ष की अवस्था में पहुंचे, क्या आप नहीं कर सकते पालन? इसलिए ये तो नहीं कह सकते सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य तो हर व्यक्ति के अंदर है, लक्ष्य नहीं है, उत्साह नहीं है। बूढ़ा होना कोई पाप नहीं है। आचार्य क्या कह रहे हैं? बूढ़ा होना कोई पाप नहीं है, उत्साहहीन हो जाना ये महापाप है। धर्म में उत्साह हो जाना ये पाप कर्म का उदय है। वृद्ध अवस्था कोई पाप नहीं है, ये तो पुद्गल का परिणमन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पुद्गल अपने आप वृद्धता को प्राप्त हो जाएगा। परंतु वृद्ध अवस्था आते आते धर्म की वृद्धि की हानि होने लग जाना ये तेरे अशुभ कर्म का उदय है। बुढ़ापे आते आते तक व्यक्ति धर्म से दूर होने लगता है, जबकि उसको धर्म पे बढ़ना चाहिए। दीपक की लौ के समान, जैसे दीपक की लौ प्रारंभिक अवस्था में धीरे धीरे चलती है, क्योंकि अभी उसमें बहुत तेल है, अभी उसको लंबा जाना है, इसलिए धीरे धीरे चलती है। लेकिन जैसे ही वो अंतिम अवस्था में पहुंचती है भभकने लगती है, भभकने लगती है। क्यों? अब इसके अंत समय निकट है, अब इसका बुझना आगे निश्चित है, इसलिए शीघ्रता से ज्यादा जल के नहीं और खत्म हो जाती है। ऐसी अब वृद्ध अवस्था आ गई है, वृद्ध अवस्था में अब समय नियत है, अब तुम्हारा जल्दी ज्यादा नहीं है, अब ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए ज्यादा धर्म करो, ज्यादा धर्म करो और अधिक धर्म करो। जो करती थी उससे दुगना धर्म करो। जैसे दीपक की लौ जैसे जल रही तो उससे दुगनी स्पीड से जलना शुरू हो जाती है। ऐसी आप भी अपनी जितनी समय देते या उससे अधिक समय देना शुरू कर दो, क्योंकि अब कभी भी बुझ सकती है लौ। वृद्ध अवस्था आते आते धर्म की वृद्धि की हानि न होने लग जाए तो समझना तेरे अशुभ कर्म का उदय चल आ चुका है। वृद्ध अवस्था आते आते धर्म में वृद्धि होना चाहिए। दीपक भी बुझने को होता है तो उसकी लौ बढ़ने लगती है। जब तेरे प्राणों का दीपक बुझने लग जाए तो धर्म की लौ बढ़ना चाहिए। समाधि उसी की होती है जिसकी धर्म की लौ बढ़ती है। कुमरण उन्हीं का होता है जिनकी कसाय की लौ बढ़ती है। युवा अवस्था में धर्म दिखे और वृद्ध अवस्था में लालसाएं बढ़े, ये कुमरण की पहली पहचान है। युवा अवस्था में तो खूब धर्म करता था और जैसे जैसे वृद्ध होता जा रहा है लालसाएं बढ़ती जाती, खाने पीने की लालसाएं, घूमने फिरने की लालसाएं, ओढ़ने पहनने की लालसाएं बढ़ती जा रही हैं। उससे कह रहे हैं भैया अब घर में कोई काम नहीं है तो जाओ मंदिर जाओ, अभिषेक करना, पूजन करना, महाराज के प्रवचन सुनना। नहीं मन नहीं, हम पढ़े तो पड़ा है रजाई ओढ़ के, पड़े पड़े टीवी देख रहे हैं, पड़े पड़े मोबाइल चला रहे हैं, नहीं तो अखबार पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन मंदिर जाने का मन नहीं होता, प्रवचन सुनने का मन नहीं। घर में काम, घर में कोई काम नहीं, बस पड़े हैं। तो इसकी पहली पहचान है, कुमरण की पहली पहचान है। इस जीव का कुमरण निश्चित है। जिसको घर में कोई कार्य धाम कुछ भी नहीं है, काम करने वाला जो व्यापार करता है वो जीव तो समय निकाल कर मंदिर आ रहा है, और जिसको कोई काम नहीं है, सुबह से फालतू बैठा है, कुछ भी काम नहीं है,
तब भी ऐसे जीव भाव नहीं बना पा रहे, ये इनके कुमरण की पहली पहचान आचार्य जी कह रहे। ये कुमरण की पहली पहचान है। वृद्धावस्था आते आते उपसम भाव बढ़ना चाहिए, संतोष परिणाम बढ़ना चाहिए, दया और विशुद्धि होना चाहिए, लोभ और मान की हानि होना चाहिए। यदि ये नहीं हो रहा है, इसका कुमरण निश्चित है। अंतरात्मा की परिणति, नाक नहीं सुखड़ेगा, होंठ नहीं चबाएगा, नेत्र रक्त नहीं करेगा, कसाय छल कपट नहीं करेगा, चेहरा बंदर जैसा लाल नहीं करेगा, धर्म ध्यान में लीन रहेगा। ये अंतरात्मा सम्यक दृष्टि की पहचान है। जिसके अंतरंग में ईर्ष्या भाव हो, शरीर कांप रहा हो, नेत्र लाल हो रहे हो, ये रौद्र ध्यानी के लक्षण है। और रौद्र ध्यानी का आयु बंद होगा तो नरक त्यंच का ही होगा। आगे बोलना नहीं कि नरक त्यंच हो गया, रौद्र ध्यान से ही यही आयु का बंद होता है। अब आपको देख लो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। जिन मंदिर में यदि 1 घंटे पूजा करो तो कम से कम 1 मिनट अपनी मृत्यु का ध्यान जरूर कर लो। 1 घंटे मंदिर में पूजा करते हो तो 1 मिनट अपनी मृत्यु ध्यान कर लो। मुझे मरना है और मेरा मरण कभी भी हो सकता है, मेरी तैयारी क्या है? आपकी तैयारी क्या है? तैयार हैं आप मरने के लिए? तैयार है मरने के लिए कि अभी कहोगे नहीं नहीं रुको 2 मिनट अभी आते हैं हम? अरे जो व्यक्ति कहीं, जिसको कहीं जाना होता है तो पहले से दिनेश तैयारी करता है, नाश्ता वास्ता बना के तैयार कर लेता है, सूटकेस बैग वैग लगा के सब तैयार कर लेता है, क्योंकि एंड टाइम पे फिर भूल जाते हैं, कहीं ये भूल जाते हैं, कहीं वो भूल जाते हैं। तो यह बात की नहीं पहले से तैयारी कर ले रहे, टिकट मिकट सब तैयार कर ले रहे, बैग में तैयार कर ले रहा, क्योंकि उस समय जल्दी रहेगी, उस समय नहीं रहेगा हमको उठाने का, धरने का। इसलिए पहले से समझदार व्यक्ति तो पहले से अपनी पैकिंग कर लेता है 1 दिन पहले। पागल व्यक्ति उसी समय के लिए बैठा रहता है और फिर कुछ ना कुछ छोड़ के जरूर जाता है। कहीं ये छोड़ गया, फिर वहाँ छोड़ गया, फिर स्टेशन से फ़ोन करेगा, एयरपोर्ट से फ़ोन करेगा, अरे 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 वो छूट गया। जब तुम्हें पता था पहले से जाना ही है तो तैयारी क्यों नहीं की? अरे हम सोचे कल लेंगे, उसी दिन कर लेंगे, बैठे रहे। अब उसने कहीं मोबाइल का चार्जर छूट गया, हम क्या करें, मोबाइल ही चार्ज नहीं हमारा। तो अब मांगता फिर रहा दूसरे से, वहाँ पे दे दे भैया, दे दे, भिखारियों जैसा। हाँ, बहुत अच्छा कहा आपने। अंतिम समय उनका अच्छा निकल जाता है, पर ये सबके साथ नहीं होता। किसी को ठोकर लगी, पैर में जा रहा था, रास्ते में ठोकर लगी, ठूठ से ठोकर लगी तो उसको ठूठ उखड़ गया और नीचे खजाना मिल गया। ये सबको नहीं मिलने वाला। बिरला जीव है जिसने आयु बंद के काल में शुभ आयु का बंद कर लिया। अपकर्ष काल आयु का आया था, उस समय ना जाने किस पुण्य से वो साधु के पास बैठा होगा, भगवान की भक्ति के समय बैठा होगा, अच्छे परिणाम रहे होंगे, तो उसने उस समय शुभ आयु का बंद कर लिया है। क्योंकि जिस आयु का हमारा बंद हो जाता है, मरण के समय हमारे परिणाम वैसे होते हैं। जीवन भर अच्छा काम किया हो, यदि जिस समय आयु बंद का काल था उस समय कसाय कर रहे थे, राजा सैनिक को देख लो ना। भगवान का प्रमुख श्रोता है, सम्यक दृष्टि श्रावक हो गया बाद में। भगवान के मुख समोषण में प्रमुख श्रोता है, 60,000 प्रश्न करने वाला है, लेकिन नरक आयु बंधन कब किए थे? नरक आयु बंधन ये उस समय किया था जब वो धर्म से विमुख था। बाद में धर्मात्मा ही बन गया तो भी फिर उसका कल्याण नहीं हो पाया। अंजन चोर को देख लो, पूरे समय धर्म से विमुख रहा, लेकिन शुभ आयु का बंध हो गया था, अच्छा आयु का, तो ऐसा नियोग मिल गया। आयु बंद नहीं हुआ था लेकिन ऐसा नियोग मिल गया, अच्छे नियोग मिल गए, कल्याण होना था तो कल्याण हो गया। तो ये हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे जैसे किसी को ठोकर लगने से, आचार्य इसमें कहा है, भगवती आराधना जब पढ़ते हैं, समाधि का ग्रंथ है उसमें पढ़ते हैं कि इसमें कहा है कि पहले से चारित्र धारण करो तब जाके समाधि होगी। तो कभी कभी देखा तो जाता है जो चारित्र धारणे का अचानक में ही समाधि हो जाती है। तो उन्होंने कहा हाँ भैया, पर वो ऐसा ही है जैसे किसी राहगीर चलते राहगीरी कुछ चीज़ मिल गई, तुमको 1000 रुपये रास्ते में पड़े मिल गए, इसका मतलब नहीं रोज मिलेंगे या हर व्यक्ति को मिलेंगे।
किसी का पुण्य था तो उसको ठोकर लगी और घड़ा निकले आया, वो करोड़पति बन गया। इसका मतलब नहीं कि कमाना बंद कर देगा हर व्यक्ति और भाई दुकान गड्ढा खोद खोद के ढूंढता रहेगा कहाँ घड़ा। पुरुषार्थ किसी किसी को ऐसा होता है, बिल्ले जीव हैं, पूर्व पुण्य के उदय से इस तरह के कभी कभी अंतिम समय में नियोग मिल जाते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। लेकिन अधिक तो पहले से तैयारी करने वाले लोग ही सफल होते हैं। जिनकी तैयारी पहले से है वही अंतिम समय में सफल हो पाते हैं। जिनकी तैयारी पहले से नहीं है तो अंतिम समय में रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं। ये अपवाद है कोई कोई, ये राजमार्ग तो यही है, तैयारी पहले से करो, तैयारी पहले से करो। आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना? काय की तैयारी कर रहे हैं? आगे बढ़े तो तैयारी दिखना भी तो चाहिए। तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी दिखना भी चाहिए। क्या तैयारी की? आज कॉफी कैन लेके बैठ जाना कि मैंने क्या क्या तैयारी की अभी तक, कितनी तैयारी कर ली है, कहाँ तक पहुँच गया हूँ, इतनी तैयारी तक पहुँच गया हूँ, इतनी तैयारी मैं कर चुका हूँ और इतनी तैयारी बस मेरी बाकी रह गई है। एक कॉफी कागज पे आज जरूर लिखना। लिखोगे? क्या कह रहे हैं? 1 घंटे पूजन करना, 1 मिनट अपने मरण का जरूर चिंतन करना। किसके लिए? आज आपका समय हो गया, कल चर्चा करेंगे किसके लिए। मैं ये जो सब कुछ कर रहा हूँ, ये सब कुछ जोड़ रहा हूँ, भागा दौड़ी कर रहा हूँ, इधर से उधर, एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। किसके लिए? मेरी आंख बंद होने के बाद ये सब किसके लिए? असू जी, किसके लिए? हाँ, चिंतन करना। मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, एक आंख बंद हुई, किसके लिए? किसके लिए? संप्रदान शक्ति पर करेंगे चर्चा, किसके लिए। बोले भगवान महावीर स्वामी की